दोनों कुर्बानी करना चाहते हैं, लेकिन तकब्बुर देखिए, हालात ये हैं कि हम किसी को खाता पीता देखना ही नहीं चाहते, हम किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि खुद बर्बाद हो रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप दूसरे को बर्बाद करने के लिए जितनी मेहनत करते हो ना, उतने अपने आप को संभालने की कोशिश करें तो उससे आगे बढ़ जाए आप। देखिए, इसकी जीती जागती मिसाल दूं, मेरा एक दुश्मन है, मेरे ही इटावे में रहता है, और बदकिस्मती से वो भी मौलवी ही है। हमको गिराने के लिए इस हद तक गया, हमको गिराने के लिए इस हद तक गया, इस हद तक गया कि उसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। 6 साल पहले भी वो हमको जेल भेज चुका है 4 महीने के लिए, और उसके बाद अब फिर उसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। लेकिन हमें जेल से निकलने में 1 लाख खर्च हुआ, तो उसने हमें जेल में भेजने के लिए 6 लाख खर्च किया। और आज सूरत हाल ये है कि उसकी अपनी जमीन बिक चुकी है, और जिस घर में रहता है उस घर को उसके बड़े भाई ने लोन पर, बैंक से लोन ले लिया और उसके घर के कागज रख दिए। अब वो बेचारा ब्याज देते देते परेशान, कब ये घर बिक जाए उसको ये भी पता नहीं। मेरे भाइयों, दूसरे को बर्बाद करने के लिए आदमी अपने आप को बर्बाद कर लेता है। आज ये सूरत हाल है। एक कुत्ते को देखिए आप, बिल्कुल वही चीज हमारे अंदर आ गई है। कुत्ते को देखिए, एक छुरी देखी कुत्ते ने, ये छुरी है जमीन पर पड़ी है, ये हिस्सा है काटता है बकरे को, मुर्गी को। छुरी ऐसे गिरी हुई है, इस हिस्से से जो काटा जाता है ये ऊपर है, और उस पर किसी बकरी का खून लगा हुआ है, यानी ताजा ताजा खून। कुत्ते ने देखा छुरी पे खून है, तो कुत्ता आया और उस खून को चाटने के लिए जैसी छुरी के पास गया और चाटा उसके साथ। कुत्ते ने खून तो चाटा, लेकिन बकरी का खून तो चाट लिया, लेकिन चाटते वक्त उसकी जबान कट गई, और उसकी जबान से निकला हुआ खून फिर छुरी में लग गया। कुत्ते ने समझा कि अभी बाकी है खून, अभी पूरा नहीं चाट पाए। उसने दोबारा चाटा, फिर जबान कटी दूसरी जगह से, और कुत्ता यही समझ रहा है कि अभी खून बाकी है। इतना चाटा कि चाटते चाटते उसकी जबान कट गई। अब वो खाने पीने से कासिर रहा और जाके मर गया। यही हाल है, हम दूसरे को अंदर से खोखला करना चाहते हैं, फिर बर्बाद नहीं हुआ, फिर कोशिश, फिर बर्बाद करना, इतना करने की कोशिश करते हैं कि खुद को बर्बाद कर लेते हैं। मेरे भाइयों, नहीं कर पाओगे। जर्जीस साहब को पकड़ना है ना, भाग रहे हैं, तो मुझे पकड़ना चाह रहे हो, मुझसे ज्यादा तेज भागोगे तो मुझे पकड़ पाओगे, अगर मुझसे ज्यादा तेज नहीं भागोगे तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तो याद रखना, जितना जर्जीस साहब थक रहे हैं उससे ज्यादा आप थक रहे हैं, क्योंकि जर्जीस साहब को पकड़ने के लिए उनसे ज्यादा तेज आपको भागना पड़ेगा, तो जर्जीस साहब से ज्यादा तुम थकोगे। यानी जर्जीस को बर्बाद करने के लिए तुम्हें जर्जीस से ज्यादा बर्बाद होना पड़ेगा। जब तक तुम अपने आप को उससे ज्यादा बर्बाद नहीं करोगे, दूसरे को बर्बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोजी रोटी तो मुकद्दर में लिखी है, 1 रुपया भी तुम उससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। इतना याद रखिए। तरबियत ये होनी चाहिए, क्या कुरान में दुकान का शब्द, क्या दुकान, अल्लाह पृथ्वी और अल्लाह पता नहीं क्या लिखा हुआ। तो मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिएगा, पहले ये बात सुन लीजिए मेरी, तो अपने आप को उससे ज्यादा बर्बाद आपको करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और ये चीज अगर आपने याद नहीं रखी तो आपके अंदर बुनियाद। हाँ, एक बात और रखिए, याद रखिएगा, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। दूसरे को आबाद करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। एक वाकया सुना देता हूं, मेरा वक्त 12:30 तक है, और 12:30 हो भी जाएगा, 2 मिनट पहले भी हो जाए तो कोई बात नहीं।
दो सहाबियों की दुकान थी। अब सुनिएगा, दो सहाबी की दुकान थी और एक बाजार में थी और दोनों की कपड़े की दुकान थी और दोनों पास पास में थे। अल-बिदाया व नहाया पढ़ी हाफिज इब्न कसीर की तारीख की किताब है। दोनों सहाबी की दुकान वहीं पर करीब करीब में और दोनों कपड़े की दुकान है। एक आदमी ने कपड़ा बेचना शुरू किया, उसका कपड़ा बिक गया। दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर उसने एक और कपड़ा बेच दिया। तीसरा दुकानदार, तीसरे में फिर कस्टमर आया और उसी दुकान पे बार बार जा रहा है, वो 3 कपड़ा बेच चुका है। अब चौथा कस्टमर इस दुकान पे आया तो ये आदमी सोचता है, या अल्लाह, मैंने एक कस्टमर को एक कपड़ा दे दिया, दूसरे कस्टमर को दूसरा कपड़ा दे दिया, तीसरे कस्टमर को तीसरा कपड़े का थान दे दिया, अब ये चौथा कस्टमर भी आया है। मेरे तो 3 कपड़े बिक चुके हैं, मेरे घर में तो इतनी इनकम हो चुकी है कि मैं आज चूल्हा चल सकता है, मैं अपनी बीवी और बच्चों को खिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में जो दुकान है उस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, इसका भी तो चूल्हा जलना चाहिए। उसने चौथे कस्टमर से कहा, भाई वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, उसी जैसा कपड़ा मेरे भाई की दुकान पर है, वो भी मेरा भाई है, जाओ वहां से खरीद लो। ये वहां चला गया और दूसरे दुकान वाले के पास भेज दिया और दूसरे दुकान वाले ने कपड़ा अपना बेच दिया। ये हमदर्दी थी उस जमाने में। आज इधर चाय की दुकान, बगल में एक और चाय की दुकान, क्या ये तसव्वुर आ सकता है हमारे अंदर कि हमारी तो 10 चाय बिक चुकी है, चलो एक बेचारे की इसकी भी बिक जाने दो, इसकी भी तो दुकान है, इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, इसका भी तो चूल्हा जलना चाहिए। ये तसव्वुर हमारे